और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड गई, जिसमें पहला मैच जो एडिलेड में खेला जा रहा था, भारत को उसमें 5 विकेट से करारी हार गए। गलत नहीं होगा कि करारी हार का सामना करना पड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस टीम ने भारतीय टीम अपनी हिस्ट्री में एक टूर पे एक मैच में 5 सेंचुरी उसके अलग अलग बैट्समैन ने नहीं लगाई होगी, और लगाने के बाद भी भारतीय टीम नहीं जीत पाई। सोचिए, जिस मैच में 835 से ज्यादा रन बने हो, और उसमें भी अगर बात करें 835 रन बने हो और वो उसके बाद वो टीम हार जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत इस पे मंथन करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यहाँ कई सारे डिपार्टमेंट पे सवाल उठ रहे हैं। चाहे कि आप बात करें पहली पारी में जब भारतीय टीम ने एक अच्छी शुरुआत दी, अच्छे स्कोर जब बनाए, शुरुआत की, और अगर बात करें तो उस पारी में देखिए 430 पे 3 विकेट हमारे थे, उसके बाद 471 पहुंचते पहुंचते हमारे 7 विकेट चले गए, यानी 41 रन में हमने 7 विकेट गंवाया। वहां से हमें सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन हम दूसरी पारी में आते हैं, 333 पे हमारे 5 विकेट थे, बाकी हमारे 31 रन में 5 विकेट गिरे, यानी 72 रनों के भीतर हमने 13 विकेट गंवाए हैं। यानी मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। और इसके साथ साथ ये भी देखें कि जायसवाल ने 4 कैच छोड़े हैं, और अगर पूरी टीम का हम देखें तो वहां से पूरा नजारा आपका बदल जाएगा। और जितने कैच छूटे, अगर हम उस रनों को टोटल करें तो हमारे पास लगभग 140-43 रन के आसपास हमारे पास और होते अगर कैच पकड़े जाते। तो अब देखें, एक दो ने टोटल 7 कैच छूटे हैं। अब इस हिसाब से आप पूरा एसेस करिए, जिस टीम के 7 कैच छूटेंगे, आप क्या उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो मैच जीतेगा? एक सिंपल से यार, हर बच्चा जानता है, कैच पकड़ो मैच जीतो। सबसे पहले जो कैच कर देखें, 99 रन पे जो हैरी ब्रूक आउट हुए थे, उनको 0 पे जब थे तब कैच छूटा। उसके बाद भारत की पारी में उसमें 6 रन की बढ़त, मैच बढ़त रही, वही 100 रन की एक बढ़त होती है 106 रन के आसपास। और दूसरी वही बात करें, दूसरी पारी में 97 पे वेन डेकेट थे, उनका भी कैच छूटा। अहम मौके पर अगर वो कैच पकड़ता तो वहां से मैच पलट सकता था, ये डिनाई नहीं कर सकते। और चौथी पारी में भी हमारी खराब फील्डिंग रही, बिल्कुल बहुत ही पुअर खराब रही। और लीड्स के मैदान पे अब तक बात करें, सिर्फ 2 बार 350 का आंकड़ा यार छुआ गया, डिफेंड किया गया। यानी यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वेन डेकेट और जैक के बीच में 188 रन की पार्टनरशिप ने सब कुछ बदल दिया। और लास्ट में जो चौथे विकेट के लिए एकदम बिल्कुल कप्तान ने, गिल ने फील्डिंग खोल दी और रुख पूरी तरीके से ड्रा की ओर मुड़ने की कोशिश करना चाहा, लेकिन वहां से पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तरफा ले गया। सबसे बुमराह का कोई साथ नहीं दे रहा, और बुमराह भी मुझे आई थिंक याद होगा चौथी पारी में अब तक बॉलिंग की उनको 1 विकेट नहीं पाएंगे, बहुत कम देखा गया। आज देखें ओवरऑल प्रसिद्ध कृष्णा, यार मतलब आप किस 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 बिहाफ पे सिलेक्शन की, क्या उम्मीदें थी? प्रसिद्ध कृष्णा कोई इफेक्टिव रोल नहीं नजर आया। पैच में आपने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट टेकिंग मूड में आप जैसे बैटिंग में आप एक जोड़ी होती है, गेंदबाजी में बुमराह का कोई साथ नहीं था। बुमराह पहली पारी में 5 विकेट निकालते हैं, सेकंड पारी में प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिला, लेकिन आप रन दे रहे हैं ना, आप विकेट निकाल के रन दे रहे हैं। बुमराह देखिए विकेट भी ले रहे हैं, रन भी रोक रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का समझ में नहीं आया। अब शायद यहाँ मंथन करना पड़ेगा, शायद अगले टेस्ट में आपको 2 स्पिनर भी देखने को मिले, हो सकता है कि अर्शदीप को भी आपको देखने को मिला। दूसरा आप देखिए मोहम्मद सिराज, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की नो डाउट, लेकिन पहली पारी में उन्होंने क्या किया हर किसी को पता है। आपको इंडिविजुअल नहीं, टीम इफेक्ट तौर पे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा अगर आप टेस्ट जीतना चाहते हैं। बिल्कुल वो कुछ भी नजर नहीं आया जिस जा रहे थे, और हमारी गेंदबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही, और बिल्कुल फ्लॉप रही। मतलब आप बुमराह के अलावा आप कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई
कोई बहुत इफेक्ट डाला हो, जो बहुत अच्छा रोल प्ले किया हो, पूरी तरीके से मुझे समझ से बाहर था। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे आप, अब अगर मैं स्कोर चार्ट पे नजर आपको डालूं, तो मैं आपको डाल देता हूं। बुमराह ने 24 ओवर पहले इनिंग में किया, 83 रन खर्च किए। वहीं आप देखिए 27 ओवर सिराज ने किए और रन खर्च किए 122। 20 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा 128, यानी 6 से ऊपर। भैया इकोनॉमी है, टेस्ट में 3-4 की इकोनॉमी होती है, अब 6 से ऊपर ज्यादा इकोनॉमी। जडेजा 3 ओवर 68, समझ में आता है। आप देखिए इनकी दूसरी पारी में बुमराह ने 19 ओवर में 57 रन दिए, 3 मिडल। मोहम्मद सिराज को आप देखें 14 ओवर 51 रन, यहाँ इकोनॉमी उनकी ठीक रही। आप देखिए जडेजा 24 ओवर 104 रन, समझ में आ रहा। आप देखिए प्रसिद्ध कितना, 15 ओवर में 12 रन आप दे रहे हो। आप किस क्या करना चाहते हो, क्या कैसी बॉलिंग आप अप्रोच है, आपकी समझ से बाहर है। यहाँ भी 6 के अप्रोच है। यहाँ कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने निराश किया कि 800 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी आप, ये दुर्दशा हुई कि आपके गेंदबाजों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके कैच ड्रॉप हुए। आपने 72 रन के अंदर 13 विकेट गंवाए, वहां और रन बनते और रन बना सकते थे आप। आपके अंदर आपको एक अच्छा शुरुआत मिला था, स्टार्ट मिला था। लेकिन ये हर फैंस को ये मैच बहुत मतलब उनके लिए खटकेगा कि दर्शन सचिन ट्रॉफी का पहला मैच आप हार गए, और जीता मैच था यार, आपने उनको गिफ्ट किया। बेसबॉल की जीत हुई तो गलत नहीं होगी, जिस अटैकिंग मोड के साथ उन्होंने बैटिंग की और खेला, और आपने क्या किया नहीं समझ में आया। आप पूरा मैच फ्लो क्या बताऊं आपको, सब एक तरफ सब कुछ रखा रह गया कि आप हाथ पे हाथ बांधते रखे और कुछ भी नहीं किया। अब 77 सालों में पहली बार इतना बड़ा रन चेस हुआ, और 15 सालों में लेस्टर कुक के बाद कोई उनके यहाँ सेंचुरी भी लगाया चौथी पारी में। आप किस अप्रोच के साथ थे, मेरे समझ से बाहर था। कहीं ना कहीं विराट कोहली जब आए थे, वो दौर भी याद है लोगों को, किस तरीके से मोहम्मद सिराज बॉलिंग करते थे, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा। बॉलिंग यूनिट आपकी पूरी तरीके से फ्लॉप रही, और कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच आप बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। और आज यही हुआ जो सबको डर था, कहीं ना कहीं वो सबके सामने है कि आपने मैच गंवा दिया। भारत यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा, और सीखना भी चाहिए भारत को। नहीं सीखेंगे तो बाकी राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, वो बिल्कुल एक विकेट भी नहीं मिला। अगर इस तरीके से देखें तो निराश फैंस भी होंगे, भारत जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन इस टीम से उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये टीम डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ये टीम 5 सेंचुरी लगाई है, बल्लेबाजों ने बहुत इफेक्ट डाले और रन बन सकता था। लेकिन हाँ, वही टॉप ऑर्डर चला, बाकी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा, और गेंदबाजी में कोई साथ या उस माइंडसेट के साथ आप नहीं गए कि आपने बॉलिंग आपको विकेट लेना है। आपने इंग्लैंड को खिलाया नहीं, इंग्लैंड के बल्लेबाज ने आपको अपने अकॉर्डिंग बॉलिंग कराया। तो कहीं ना कहीं यहाँ मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से राहें बहुत लंबी होने वाली है, और इस पे जरूर मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। अब हर फैन सोच रहा है, सवाल उठा रहा है, क्या अगले मैच में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह भी खेलते हुए नजर आए, ये सवाल है। क्योंकि आपने बल्लेबाजी एज के चक्कर में आपने मतलब कि एडवांटेज के चक्कर में आपने गेंदबाजी छोड़ी। नीतीश रेड्डी खेलते क्या इफेक्ट है, अब तो बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन ये बिल्कुल मतलब समझ से परे है कि आपने कप्तानी, फील्ड, अटैकिंग मोड, आपने सब खुला छोड़ा। बुमराह नहीं खेलेंगे तो आप आई थिंक विकेट के लिए तरस जाएंगे आप, और यही हो रहा है। आज बुमराह ने विकेट नहीं लिया, बाकी क्या हाल हुआ, सूरत हाल सबने देखा। बुमराह सारे मैच तो नहीं खेल पाएंगे, या बुमराह नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे आप, क्या इस तरीके से रवैया रहेगा। हर कोई पूछ रहा है अब आपसे कि बुमराह पर देखें 19 ओवर डालें, कितना वो इफेक्ट करें। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, आप किस तरीके से आप मतलब कोई भी आपने समीकरण बनाया, कैच छोड़ रहे हो, फील्डिंग पोजीशन आप किस तरीके से लगा रहे हो, समझ से बाहर है कि मतलब वो जिस अटैकिंग मूड के साथ खेल लेते रन बनाए। बुमराह का साथ कोई नहीं, अगर कोई साथ देता तो ये मैच भारत जीत सकता था, और जीता हुआ मैच भारत हारा है।
तो क्या कहना होगा तो गलत बिल्कुल नहीं होगा।